नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 5 मई 2024 से 12 मई 2024 की। तो इस वीक के करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विषय था ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। तो इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नैनीताल में किया गया है। तो उत्तराखंड के नैनीताल में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने किया। तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? कुसुम कंडवाल, और इन्होंने ही इस संगोष्ठी का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 2, एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जो एशियन योग प्रतियोगिता हुई है, तो इसमें उत्तराखंड के मयंक ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। मयंक कुमार गिरी ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में एक साथ कुल मिलाकर 3 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में मयंक ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, 1 रजत और 1 कांस्य, तो 1-1 सभी पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अबू धाबी में आयोजित जू जित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध निम्न में से है। तो नव्या पांडे का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। तो उत्तराखंड की है नव्या पांडे, जिन्होंने अबू धाबी में आयोजित जू जित्सु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो हल्द्वानी की है नव्या पांडे, और इन्होंने अबू धाबी में आयोजित जू जित्सु प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? जो एक अभियान है पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान, तो इसे उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बढ़ी जंगल की आग पर नियंत्रण पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। जंगल में जो आग लग जाती है, तो उससे नियंत्रण पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। जो पिरूल होता है, ये चीड़ की पत्तियां होती है जिसमें आसानी से आग पकड़ जाती है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ का शुभारंभ किया। इस अभियान का शुभारंभ 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में किया गया है। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा ग्रामीण इलाकों में सूखा पिरूल बोले तो चीड़ के पेड़ की पत्ती एकजुट होकर पिरूल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे, जिससे आग पर नियंत्रण पाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा, तो नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा है, तो इसे उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नक्षत्र सभा बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्केप्स जो कंपनी है, इसके साथ सहयोग किया है। और इस पहल का उद्देश्य है खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना, जिससे उन्हें राज्य की प्राकृतिक भव्यता के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड के करंट अफेयर है, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस,
तो आपको फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में और टाइप कीजिए jardhariclasses.in। आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, वहां से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान था। भारत 2023 में तीसरा बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनकर उभरा है। यूनाइटेड किंगडम स्थित ग्लोबल थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जो ये रिपोर्ट है, तो इसमें कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें विश्व के टॉप 5 सौर ऊर्जा उत्पादक देश हैं। पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे भारत, चौथे पे जापान और 5वें नंबर पे है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 है वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में कौन सा भारतीय शहर दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल हुआ है? तो जो वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 है, तो इसमें दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में दिल्ली और मुंबई का नाम शामिल हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो भारत में सतत आर्थिक विकास के सिद्धांत में 2 भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली पहली बार दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल हुए हैं। हाल ही में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 जो कि सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट है, इसमें विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई को 24वें स्थान पर और दिल्ली को 37वें स्थान पर रखा गया है। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट जो 2024 है, तो इसका जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स इन एसोसिएशन विद न्यू वर्ल्ड वेल्थ। इस रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 सीमा सड़क संगठन BRO का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है और इस अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरामने ने की है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को पंडित नेहरू सरकार द्वारा सेना के लिए महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए की गई थी और इसने मई 1960 में 2 परियोजनाओं के साथ अपना परिचालन शुरू किया था। 2 परियोजनाएं कौन सी थी? तो पूर्व में थी प्रोजेक्ट टस्कर और पश्चिम का था प्रोजेक्ट बीकन। तो ये 2 प्रोजेक्ट थे, टस्कर और बीकन। इसके साथ इसने अपनी परियोजनाओं की शुरुआत की थी। BRO के वर्तमान महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन और BRO की टैगलाइन है हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है। इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन वर्ड स्पीक्स। क्वेश्चन नंबर 9 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, तो इसमें भारत का 159वां स्थान है, 159। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 159वें स्थान पर आया है। क्वेश्चन नंबर 10 सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है? तो इससे पहले सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की यात्रा 2 बार कर चुकी है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है सुनीता विलियम्स, तो सुनीता विलियम्स
बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वो 2 बार उड़ान भर चुकी है। बोइंग का स्टारलाइनर फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें ये सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जरधारी क्लासेस के ऑल नोट्स। अगर आप जरधारी क्लासेस के नोट्स की ई बुक चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। इस वेबसाइट में आप हमारी ई बुक ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।